नमस्कार। आज एक ऐसी खबर पर बात करेंगे जिसने टेक वर्ल्ड में कह सकते हैं काफी हलचल मचा दी है। हाँ नमस्कार, ये चीन वाली खबर है ना? जी हाँ, चीन ने अपनी सरकारी संस्थाओं और कंपनियों को भी अमरीकी चिप्स हटाने का आदेश दिया है। इंटेल, एएमडी सब बाहर। और उनकी जगह लेंगे घरेलू चिप्स। ये वाकई एक बहुत बड़ा कदम है। बिल्कुल, इसके असर जाहिर है दूर तक जाएंगे। आज हम इसी बदलाव को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। मतलब इंटेल जैसी कंपनियों पर क्या असर होगा और ये जो ग्लोबल टेक बैलेंस है वो कैसे बदलेगा, भविष्य के लिए इसके क्या संकेत हैं, इसी पर थोड़ी बातचीत करते हैं। जरूर। तो ये जो निर्देश है ये कितना फैला हुआ है, मतलब कौन कौन सी संस्थाएं इसके दायरे में है? देखिए, जो खबरें आ रही हैं उनके हिसाब से ये काफी व्यापक है। केंद्रीय मंत्रालय तो हैं ही, अच्छा, लेकिन साथ में जो स्थानीय नगर पालिकाएं हैं वो भी, और तो और बैंक, टेलीकॉम कंपनियां, मतलब सरकारी नियंत्रण वाली बड़ी कंपनियां सब आ गए इसमें। हाँ, लगभग सभी को कहा गया है कि विदेशी सीपीयू हटाओ और हुआवे या एसएमआईसी जैसे जो उनके घरेलू विकल्प हैं उन्हें अपनाओ। और सुना है सिर्फ हार्डवेयर नहीं, सॉफ्टवेयर की भी बात है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का भी विकल्प। बिल्कुल, सॉफ्टवेयर भी। विंडोज की जगह वो अपने चीनी ऑपरेटिंग सिस्टम को बढ़ावा दे रहे हैं। पूरी तरह से आत्मनिर्भरता की कोशिश है ये। पर सवाल ये है कि ये कदम अभी क्यों एकदम से? हाँ, ये अच्छा सवाल है। देखिए, ये अचानक नहीं है असल में। ये सीधे तौर पर अमेरिका ने जो हुआवे और एसएमआईसी जैसी चीनी टेक कंपनियों पर कड़े प्रतिबंध लगाए थे ना, हाँ, वो तो काफी चर्चा में थे। ये उसी का जवाब है। एक तरह से चीन ने अब पासा पलटा है। अपनी जो टेक इंडिपेंडेंस की स्ट्रैटेजी है उसे और तेज कर दिया है। इसे अमेरिका चीन टेक कंपटीशन के बड़े कॉन्टेक्स्ट में देखना होगा। अच्छा, अब जरा इंटेल की बात करते हैं। उन पर क्या असर पड़ा इसका? आंकड़े तो कुछ चौंकाने वाले सुने हैं मैंने। हाँ, आंकड़े वाकई गंभीर हैं। देखिए, चीन इंटेल के टोटल रेवेन्यू का लगभग 25% हिस्सा था। 25%? हाँ, मतलब करीब करीब $15 बिलियन सालाना। अब सोचिए, ये रेवेन्यू स्ट्रीम लगभग बंद हो रही है। बाप रे। अनुमान है कि इंटेल को हर साल 9 से 12 बिलियन डॉलर का सीधा नुकसान हो सकता है। 9 से 12 बिलियन? जी। और इसका असर शेयर मार्केट पे भी तुरंत दिखा। इंटेल की मार्केट वैल्यू में लगभग $100 बिलियन की गिरावट आई। $100 बिलियन, ये तो किसी कंपनी के लिए भूकंप जैसा है। बिल्कुल, ये सिर्फ मार्केट शेयर खोना नहीं है, ये एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट है। आप इसे एक तरह का फाइनेंशियल अर्थक्वेक कह सकते हैं। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि चीनी कंपनियां जैसे हुआवे और एसएमआईसी वो इतनी जल्दी इंटेल की जगह लेने लायक कैसे बन गई, खासकर अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद? हाँ, ये दिलचस्प है। हुआवे ने क्या किया कि प्रतिबंधों के बाद अपने चिप डिजाइन डिवीजन हाई सिलिकॉन नतीजा ये हुआ कि उन्हें सर्वर के लिए कुनपेंग और एआई के लिए असेंट जैसे चिप्स बनाए जो काफी कॉम्पिटिटिव है। और इसमें चीनी सरकार की फंडिंग ने भी जाहिर है मदद की। और स्मिक, वो तो चीन की सबसे बड़ी चिप मैन्युफैक्चरर है। हाँ, स्मिक ने भी कमाल की तरक्की की है। उन्होंने अपनी N+1 और N+2 नोड्स नाम की एक तकनीक विकसित की। ये परफॉर्मेंस के मामले में इंटेल और AMD के जो पुराने 7 नैनोमीटर चिप्स थे ना, हाँ, उनके काफी करीब है। अच्छा, मतलब रोजमर्रा के सरकारी काम के लिए काफी है। हाँ बिल्कुल, डे टू डे गवर्नमेंट वर्क के लिए ये गुड इनफ है। लेकिन सबसे हैरानी की बात क्या है? क्या? कि स्मिक ने हुआवे के लिए 7nm क्लास की चिप्स बना लिए, और वो भी बिना EUV मशीनों के। बिना EUV के? ये कैसे मुमकिन हुआ? इन पे तो एक्सपोर्ट बैन है ना? हाँ, इन्हीं पे बैन है। ये EUV मशीनें सबसे एडवांस्ड होती हैं, बहुत महंगी, बहुत जटिल, और माना जाता था कि इनके बिना इतने छोटे चिप्स बनाना लगभग नामुमकिन है। तो चीन ने एक कर दिखाया। हाँ, ये एक बहुत बड़ी तकनीकी छलांग है। इसका मतलब है कि अब डिजाइन से लेकर प्रोडक्शन तक एक पूरी तरह से चीनी सप्लाई चेन तैयार हो गई है। और ये RISC-V क्या है जिसका भी जिक्र आ रहा है? हाँ, RISC-V। देखिए, इंटेल और AMD के चिप्स x86 आर्किटेक्चर पे चलते हैं, जिस पर अमेरिकी कंपनियों का कंट्रोल ज्यादा है। RISC-V एक ओपन सोर्स आर्किटेक्चर है। ओपन सोर्स मतलब ये किसी एक कंपनी या देश के कंट्रोल में नहीं है। इसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। तो इसे अपनाकर चीन बाहरी दबाव से और ज्यादा इंडिपेंडेंट हो रहा है। समझ गई। तो पूरी दुनिया के लिए इसका क्या मतलब है? क्या ये अमेरिका के टेक डोमिनेंस को सीधी चुनौती है? बिल्कुल, सीधे तौर पर। अमेरिका देखिए, चिप्स एक्ट के जरिए अरबों डॉलर खर्च कर रहा है घरेलू प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। हाँ, वो तो है। लेकिन अमेरिका में नई फैक्ट्रीज को पूरी तरह चालू होने में अभी 2026 या शायद उससे भी ज्यादा वक्त लगेगा। और इस बीच चीन क्या कर रहा है?
वो प्रतिबंधों के बावजूद काम चलाऊ ही सही, पर चिप्स बना भी रहा है और इस्तेमाल भी कर रहा है। ये तो बड़ी विडंबना है। अमेरिका ने सोचा प्रतिबंधों से चीन रुक जाएगा, और हुआ उल्टा। ऐसा लगता है कि प्रतिबंधों ने चीन के घरेलू इनोवेशन को और तेज कर दिया। उन्हें मजबूरन तेजी से आत्मनिर्भर बनना पड़ा। ये वाकई दबाव में चीन की जो क्षमता है ढलने की, वो जबरदस्त है। हाँ, ये रेजिलियंस वाली बात बहुत अहम है। इतने कड़े प्रतिबंधों के बीच एक पूरा चिप इकोसिस्टम खड़ा कर लेना, ये एक मील का पत्थर है। सही कहा। और ये साफ दिखाता है कि ग्लोबल टेक पावर अब एक तरफा नहीं रही, संतुलन बदल रहा है। हो सकता है चीन भविष्य में डेवलपिंग देशों को अपने चिप्स बेचे, अमेरिकी टेक्नोलॉजी के विकल्प के तौर पर। इससे तो ग्लोबल अलायंस भी बदल सकते हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ चिप्स की लड़ाई नहीं है, ये ग्लोबल पावर बैलेंस में एक बड़े बदलाव का संकेत है। ये जो सेमीकंडक्टर की दौड़ है ना, ये एक तरह से नई तकनीकी शीत युद्ध का सेंट्रल फ्रंट बन गई है। तो संक्षेप में कहें तो चीन अमेरिकी चिप्स पर निर्भरता खत्म करके अपना एक मजबूत टेक इकोसिस्टम बना रहा है, और ये अमेरिकी लीडरशिप के लिए एक गंभीर चुनौती है। बिल्कुल सही। और अंत में बस एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। तात्कालिक आर्थिक असर और इस टेक रेस से परे कर देखें तो ये पूरी स्थिति किसी देश की दबाव में इनोवेशन करने की क्षमता के बारे में क्या बताती है? बहुत अहम सवाल है। और क्या दुनिया के दूसरे देश आत्मनिर्भरता के इस चीनी मॉडल से कुछ सीखेंगे, या इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी, ये देखना दिलचस्प होगा।